बट आई वांट टॉक टू यू अबाउट समथिंग फंडामेंटल, यू नो, जो ऊपर जो बच्चे बैठे हैं उनको भी चाहिए, और जो आगे हमारे कुछ एमिनेंट सिटीजन्स बैठे हैं उनको भी चाहिए। खुशी सबको चाहिए लाइफ में, है ना। और मैंने बहुत अलग लाइफ देखी है। जिस लाइफ में मैं पैदा हुआ था उससे काफी अलग हो गई, फिर और कुछ अलग हो गया, फिर और कुछ अलग हो गया। मैंने बहुत ड्रामे किए हैं लाइफ में, तो मैंने कुछ सीखा है खुशी के बारे में। और एक और जो चीज सबको चाहिए होती है वो है सक्सेस, सफलता सबको चाहिए। बच्चे जो ऊपर हैं उनको मार्क्स अच्छे चाहिए, आप लोगों को प्रमोशन चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, वो चाहिए। दोनों लिंक्ड हैं। अल्टीमेटली लोग सक्सेस चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? खुश होने के लिए ही चाहते हैं। तो एक तरह से दोनों लिंक्ड हैं, लेकिन सबसे ऊपर खुशी है, सबसे ऊपर लाइफ में खुशी है। तो ऑब्वियसली आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, रोज अपना अपना काम करते रहते हो, तो अपने डेडलाइंस मीट करते हो, ये करना है वो करना है। स्पेशली न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, खबर कभी रुकती नहीं। और हमारे तो नेता ऐसे हैं कि रोज खबर बना ही देते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना इंडिया में कि यार आज कुछ हुआ ही नहीं, आज सबने खाना खाया घर चले गए। यहां तो कुछ का कुछ होता ही रहता है। तो उस टाइम पे कभी सोचने का मौका नहीं मिलता। यू डोंट गेट अ टाइम टू थिंक कि यार मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं लाइफ में, मैं खुश हूं या नहीं, मैं सफल हूं या नहीं। सो दीज एनुअल डेज आर गुड बिकॉज ऑफकोर्स यू गेट टू लाइक हैव अ गुड टाइम, मीट योर कोलीग्स, हैव लंच, थोड़ा वो सब है। लेकिन इट्स ऑल्सो टाइम टू थिंक यार मेरा पिछले साल में मैंने क्या किया, मैं खुश हूं नहीं हूं, उस बारे में आई थिंक आई वांट टू टॉक टू अबाउट समथिंग वेरी बेसिक इन लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट एवरीबडी इज हियर। लेकिन ये सबको चाहिए। राइटर को भी खुशी चाहिए, राइटर को भी सक्सेस चाहिए, पॉलिटिशियन को भी चाहिए, सीईओ को भी चाहिए, एम्प्लॉय को भी चाहिए, सबको चाहिए। नेक्स्ट, सक्सेस। जो ऊपर वाले हैं वो इमोजीज पहचानते हैं? आप लोग भी पहचानते हो, आप तो सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो इसलिए मेरे जो भी स्लाइड्स आएंगे उस पर एक एक वर्ड होगा सिर्फ। इसके बारे में आपको सोचना है। आज मैं भी थोड़ी बात करूंगा, लेकिन आपको खुद भी जाके सोचना है। ज्यादा ज्ञान नहीं मैं देने वालों में से, ना ही मैं कोई बाबा हूं जो आपको बता दूं सक्सेस के मंत्र। आजकल तो बाबा क्या क्या कर रहे हैं, किसी ने तो कैलाश बना दिया, सुना है आपने वो न्यूज? है वहां पे एक बन रहा है, एक अलग देश ही बना दिया उसने, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज बोलूंगा सक्सेस के बारे में, क्योंकि मैंने अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस देखा है, कई बार बहुत ज्यादा देखा है, कई बार नहीं देखा है, कि सक्सेस हर इंसान के लिए अलग चीज है। अगर मैं यहां पूछने बैठ जाऊं ना सक्सेस क्या है, तो वो ऊपर बैठे वाले बोलेंगे यार सर 90% आ जाए मेरे लिए वो सक्सेस है। कोई बोलेगा मेरे को आई डोंट नो 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब हो जाए मेरे लिए वो सक्सेस है। कोई बोलेगा मुझे करोड़पति बनना है वो सक्सेस है। कोई बोलेगा कि मैं मेरा नाम हो जाए वो सक्सेस है। कोई बोलेगा मैं लोगों का भला करूं वो सक्सेस है। जितने लोग उतनी डेफिनेशन सक्सेस की आती है जहां भी मैं जाता हूं, राइट। सो ये एक ऐसी चीज है कि सबको चाहिए, लेकिन सबकी डेफिनेशन अलग है। किसी को सच में पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, कईयों को इतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। कईयों को लगता है हमारे रिलेशनशिप्स, मेरे लाइफ में अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे लिए सक्सेस है वो। मेरे को अच्छा काम करने मिल रहा है वो सक्सेस है। किसी को लगता है पैसा सक्सेस है। तो चाहिए सबको, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। अब रसगुल्ले हैं, सबको चाहिए, लेकिन रसगुल्ला वही है, सबको रसगुल्ला चाहिए, सब रसगुल्ले का टेस्ट सेम है, लेकिन सक्सेस रसगुल्ला नहीं है। सक्सेस चाहिए सबको, लेकिन डेफिनेशन आपकी अपनी है, रेसिपी आपकी अपनी है। तो इस बात का क्या मतलब है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। प्रॉब्लम यह है, हम सक्सेस हमें खुशी इसलिए नहीं देता क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। यार पर वो ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास ये ज्यादा है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके बच्चे के ज्यादा मार्क्स हैं। आपकी हो सकता है डेफिनेशन ही अलग हो, आप चाहते ही कुछ और हो, आपके लिए सफलता का मतलब कुछ और है। ये चीज हमेशा याद रखना, हर एक आदमी की अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की, चाहिए सबको, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, जोर की पढ़ो। गोल्स।
जो भी आपकी डेफिनेशन है सक्सेस की, जो भी आपकी मंजिल है, हो सकता है स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को एमबीए में जाना है, कुछ करना है, कुछ करना है। शुरुआत यहां से होती है, गोल्स। लोग गोल्स नहीं बनाते, मैंने देखा है। अच्छे अच्छे लोग सपने लेते हैं। ड्रीम्स और गोल्स में फर्क क्या है ना, वो सोचो। सपने सब लेते हैं, मैं अमीर हो जाऊं, मेरा एमबीए में एडमिशन हो जाए। और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे को पतले होना है। आजकल तो सारे लोग तो इसी में लगे हुए हैं, है ना। वो पतले होना है, लोगों को लगता है ये मेरा गोल है, पतले होना है। भाई साहब, कब तक पतले होना है आपको? अगले 25 साल में कि अगले 3 महीनों में? आपको कितना पतले होना है? आपको 10 किलो वेट लूज करना है या 100 ग्राम लूज करना है? 100 ग्राम तो अभी बाथरूम होके आ जाओ, हो जाएगा। गोल वो है जब आप उस पर कोई स्पेसिफिक आंकड़ा डालते हो, जब कोई नंबर डालते हो, कोई डेट डालते हो। अगले 6 महीनों में 10 किलो कम करना है, ये गोल है। यार पतले होना है, बॉडी बनानी है, ये गोल नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं ऐसे लाइफ में। सेम फॉर करियर, कुछ अच्छा करना है यार, कुछ बड़ा काम करना है, यू नो। क्या बड़ा काम करना है? थोड़ा तो डिफाइन करो, कब तक करना है? अगले 1 साल में करना है, 2 साल में करना है? गोल्स। जो लोग सफल हैं, और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत फील्ड्स में लोगों को देख चुका हूं, पॉलिटिक्स में, मूवी स्टार्स, बुक्स में, हर चीज में। जो भी सक्सेसफुल होता है पहले गोल्स बनाता है, राइट। नेक्स्ट, लॉन्ग एफर्ट, लंबी मेहनत। कोई भी चीज लाइफ में छोटी मेहनत से नहीं आती, कुछ नहीं आता। छोटी मेहनत से आप 1 दिन का काम कर सकते हो, अपना घर साफ कर सकते हो, खाना बना सकते हो। ये सब छोटी मेहनत के काम है, ये सब हम रोज करते हैं। कुछ बड़ा करना है ना आपको, जो जिसे लोग माने या आप मानो मैं सफल हूं, लंबी मेहनत लगती है। प्रॉब्लम यह, लंबी मेहनत की आदत डालना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को पड़ जाती है। उनका क्या है कि उनको लगता है दिन में मैंने अगर मेहनत नहीं की तो मजा ही नहीं आया। आप नोट करो, वो लोग सक्सेसफुल होते जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं यार चल छोड़, अभी यूट्यूब देखते हैं, ऊपर जो बैठे हैं मेरे को पता है क्या करते हैं वो, है ना, करते हो ना, इंस्टाग्राम, मैं भी करता हूं, वो पीछे रह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही सक्सेसफुल होता है। जो लंबी मेहनत करता है वो सक्सेसफुल होता है। कोई भी आप देख लो, जर्नी लंबी ही होती है। आजकल कई लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए सब कुछ, 3 महीने में मैं हो जाए सर मेरी लाइफ चेंज। वो नहीं हो सकती। कोई बाबा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको ओल्ड फैशन तरीका बता रहा हूं, लाइफ में लंबी मेहनत की आदत डाल लो। आप, मैं ये नहीं कह रहा 24 आवर्स मेहनत करो, लेकिन रोज थोड़ी मेहनत करो अपने गोल की तरफ, उससे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्या है? पढ़ो, जोड़ की पढ़ो। एक यार भुवनेश्वर आया, पेन। आप बोल रहे हो सर ये क्यों दिखा रहे हो हमें पेन? क्योंकि मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूं। ये थोड़ी बाबा वाली बात करूंगा मैं यहां पे। पेन को हिंदी में बोलते हैं कष्ट, उड़िया में भी यही बोलते हैं कष्ट। कष्ट से सब भागते हैं। कष्ट ना हो, आपको कोई कष्ट तो नहीं? आर यू इन पेन? आई डोंट वॉन्ट टू बी इन पेन। पेन से भागना हमें लगता है खुशी देता है जीवन भर। और ये मैं जो ऊपर बैठे ना बच्चे, वो आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान से सुनो। जीवन में सब वक्त हमें लगता है तकलीफ ना हो, है ना। लेकिन आपको मैं एक स्वामी जी वाली बात कहता हूं, सुख में दुख है, दुख में सुख है। अब बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर आप, ये क्या मतलब है गोलमोल सी बातों का? मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आपका एग्जाम आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पेन है। इंस्टाग्राम के वीडियो देखना, आहा मजे आते हैं। यूट्यूब देखो, लाइक करो, फिर अगला वीडियो देखो, वो अपने आप ही चल पड़ता है दूसरा वीडियो। वो चाहता ही नहीं यूट्यूब आप जाओ वहां से, है ना। कोई काम करना है आपको, छोड़ यार पेन है,
आप पढ़ाई नहीं करोगे, 6 महीने तक आप ऐश करो, पेन अवॉइड कर लिया आपने, फिर रिपोर्ट कार्ड आएगी, आपके नंबर एकदम बेकार, आपकी जॉब नहीं लग रही, आ गया पेन। आपने पेन को हटाया कि सुख मिल जाए, आपको पेन मिल गया बाद में, ठीक है। आपने सोचा कि मैं जिम ना जाऊं यार, मेरे को पतले होना है पर जिम नहीं जाना, क्यों? पेन। गुलाब जामुन खा लेता हूं, मजे आते हैं, रसगुल्ले खा लो, 6 महीने बाद आप खुद रसगुल्ले लगोगे, आपको आप हांफने लगोगे, यू विल फील टायर्ड, हो सकता है आपको बीमारियां भी हो जाएं। आप 6 महीने क्या 6 साल आप वैसे अनहेल्दी रहोगे, आप बीमारी हो जाएगी, आ गया पेन। और अगर आप जिम जाते और अपनी डाइट पे ध्यान देते तो थोड़ा पेन होता, लेकिन फिर वो एक दिन आप हेल्दी हो जाते, आपकी बॉडी बनती, आपको मिल जाता, आपको सुख मिल जाता। तो आपने देखा कोई भी चीज, ये चीज ना एक्चुअली 70s में बताते हैं स्वामी जी के सेमिनार में, जब जीवन बीत जाता है तब जीवन का मतलब बताते हैं। वो बच्चों को अभी बताना चाहिए ना सर, अगर अभी नहीं सुनेंगे तो ये जो तुम सोचते हो कि यार मैं मजे कर लूं और मम्मी पापा कह रहे हैं कि ये क्या बकवास, बोर करते रहते हैं, ये जीना भी कोई जीना है, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है, आप कर लो मजे, बिल आएगा, दुख आएगा, ये हर चीज में है लाइफ में। आप सोचते हैं मैं घर ले लूं, बड़ी खुशी देगा मेरे को घर, मजे आ जाएंगे, अगले एक घर में जाते हो आपका फ्लश खराब हो जाता है, वही घर आपको दुख दे रहा है। आप सोचते हो मेरी आशिकी हो जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए बस सर, मैं जाता हूं ना कहीं, सर गर्लफ्रेंड बन जाए बस, हम खुश हो जाएंगे। आपने गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, उसने आपको जवाब नहीं दिया, 2 दिन हो गया पेन। जो चीज आपको सुख दे रही थी वही दुख दे रही है। ये आप बच्चे पैदा करते हो, बच्चा आपको खुशी देगा, कल को आपकी बहू आती है आपको ताने मारती है, वही बच्चे से आपको दुख मिला। ये जीवन की रीत है। ये मत सोचो कि आपको खुशी चाहिए लाइफ में तो आप पेन से भागोगे, भैया पेन से भागोगे तो वो तो पेन दोबारा इंटरेस्ट के साथ वापस आएगी। ये नहीं कह रहा कि वो वाला पेन कि अपने आप को, आपका खून निकल रहा है, आपको चोट लग गई है, आप बीमार हो, वो अलग चीज है, वो तो आपको चाहिए, वो तो यू नीड टू फिक्स, वो तो आपकी बॉडी आपको कह रही है कि दैट्स नॉट। मैं मेहनत की पेन की बात कर रहा हूं, मैं मजे को पोस्टपोन करने की पेन की बात कर रहा हूं। जब आप मजे को पोस्टपोन करते हो, जब भी आपको लाइफ में कुछ बनना है आपको मजे पोस्टपोन करने पड़ेंगे। आप शाम को पढ़ाई करनी पड़ेगी, शाम को अपने ऑफिस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी नहीं कर सकते जाके फ्रेंड्स के साथ, वो पेन है, वो पेन की बात कर रहा हूं। बैठ के मेहनत करने की बात कर रहा हूं, फोकस, कंसंट्रेशन, वीडियो गेम्स नहीं खेल के किताबें पढ़ने की बात कर रहा हूं। दैट पेन यू शुड एम्ब्रेस, बिकॉज उसी पेन से आपको सुख मिलेगा। और जो आप सोच रहे हो कि पेन से दूर भागता हूं मैं, वही एक दिन आपको आएगी। ये तो रीत भगवान ने बनाई ऐसी है, कोई रास्ता नहीं है लाइफ में बिना पेन वाला जो आपको सफलता और खुशी की तरफ ले जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, आई विश ये बात मुझे पहले पता होती। मैंने भी बड़ी लाइफ में अपना अवॉइड किया, नहीं यार ये तकलीफ ना हो, मुझे तकलीफ नहीं होगी तो फिर कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। सो पेन से नहीं भागना है, पेन इज योर फ्रेंड, ओके। अगर पेन हो रहा है, मेहनत वाला पेन हो रहा है लाइफ में, सोचो कुछ अच्छा होगा, एक दिन होने वाला है। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस। आजकल तो देख रहे हो ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारी जेब में है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं सोचता था मैं तो बड़ा यार मतलब प्लान्ड आदमी हूं, मैं तो बड़ी अपना जीवन संभाल लेता हूं। मेरे फोन में एक फीचर है, आपके में भी होगा, स्क्रीन टाइम। तो एक दिन मैंने देखा मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, 5 घंटे पर डे मेरा स्क्रीन टाइम था। कई स्टूडेंट्स का 8-8 घंटे भी होता है। आप भी चेक करना अपना, कई घंटे होगा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। और हम बोलते हैं यार ये करना था मुझे लाइफ में, पर उन पर टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं है जिम जाने का, मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सीखने का, मेरे पास टाइम ही नहीं है वो करने का। यू नो, ये आपका टाइम खा रहा है। जब आप सिगरेट पीते हो, आती है ना ऐड की, आप सिगरेट पीते हो आपकी लाइफ 5 मिनट कम हो जाती है।
पता नहीं कैसे नापते हैं। ये भी तो आपकी लाइफ कम कर रही है। आप 24 में से 15 घंटे ही जगते हो शायद, या मतलब आपके प्रोडक्टिव, उसमें से अगर 5 घंटे इसमें चले गए तो आपकी 1/3 लाइफ तो चली गई। इसमें और ड्रग्स में क्या फर्क है फिर? मैं बताऊं फर्क, ये लीगल है, ये बच्चे जेब में भी रख सकते हैं, पर इससे खतरनाक चीज कोई नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं है जिम जाने का, मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सीखने का, मेरे पास टाइम ही नहीं है वो करने का, यू नो, ये आपका टाइम खा रहा है। जब आप सिगरेट पीते हो, आती है ना ऐड की, आप सिगरेट पीते हो आपकी लाइफ 5 मिनट कम हो जाती है। पता नहीं कैसे नापते हैं। ये भी तो आपकी लाइफ कम कर रही है। आप 24 में से 15 घंटे ही जगते हो शायद, या मतलब आपके प्रोडक्टिव, उसमें से अगर 5 घंटे इसमें चले गए तो आपकी 1/3 लाइफ तो चली गई। इसमें और ड्रग्स में क्या फर्क है फिर? मैं बताऊं फर्क, ये लीगल है, ये बच्चे जेब में भी रख सकते हैं, पर इससे खतरनाक चीज कोई नहीं है। मेरी मम्मी के लिए ठीक है, मेरी मम्मी 70+ है, वो सारा दिन फेसबुक करती रहती हैं, अच्छी बात है। ओ पड़ोसी ने मेरी फोटो नहीं लाइक की, मैं भी नहीं करूंगी, उनका चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं एंट्रेंस एग्जाम देना, उनको नहीं लाइफ में आगे बढ़ना, उनको नहीं प्रमोशन चाहिए अभी। लेकिन अब ये रूल मैंने नहीं बनाया, बहुत अनफेयर है। जिस एज पे स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह हैं यहाँ के, उस एज पे आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और अपने 5-5 घंटे ऐसी चीजों में लगाओगे तो दोस्त बहुत मुश्किल होगी बाद में। ये आपको कट करना है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो करो, जीरो करोगे नहीं, मेरे कहने की बात सुनोगे तो फायदा कोई नहीं, पर आप 5 के 2 घंटे तो कर सकते हो। 3 घंटे और आपने निकाल लिए दिन में, 3 घंटे आप लाइफ में किसी चीज में लगा दो। आप जिम में लगा दो, आप चाइनीज सीखने में लगा दो, आप कोई और डिग्री करने में लगा दो, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। आजकल ऑनलाइन भी बहुत चीजें सीख सकते हो। वो आप प्रोडक्टिव चीज में टाइम लगाओ तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। नेक्स्ट वन थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, लेकिन है ना, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आजकल इमोजी सब बोल देते हैं। एक और डिस्ट्रैक्शन है सर आजकल, वैसे हमेशा ही रही है वो, मोबाइल ज्यादा नई डिस्ट्रैक्शन है, वो है इश्क मोहब्बत, है ना। कितनी अनफेयर बात है कि जब आप यंग एज में होते हो तभी इन सब चीजों का सबसे ज्यादा मन करता है, और तभी सबसे ज्यादा मेहनत करनी है करियर के लिए। उल्टा होना चाहिए था, 70-80 में आशिकी का मन होना चाहिए था, ताकि हम बैठ के पढ़ सके। अभी बाद में जब रिटायर हो गए तो करो, पर मन भी इनका तभी कर रहा है और पढ़ाई भी तभी करनी है। डिस्ट्रैक्शन नंबर 2, रिलेशनशिप। ठीक है, फोन ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, आपका टाइम वेस्ट किया, ये भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा मत करो, आप सुनोगे मेरी बात, बोलोगे जाओ अंकल रहने दो। नहीं सुनेंगे सर, मेरे खुद के बच्चे हैं, मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, बट यू नो कि कब ज्यादा हो रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड थी, ओहो हो कितनी अच्छी थी, मुझे लगा इससे बेटर लड़की हो ही नहीं सकती लाइफ में। मैंने उसे अपनी मम्मी के बहू के रूप में देखा, लेकिन आपके कॉलेज के किसी लड़के के साथ वो घूमने चली गई, आपको धोखा दे गई, आप हो गए दुखी, आप मजनू बन गए देवदास। अब मैं कैसे पढ़ूं, मेरा तो दिल टूट गया। यार दिल टूटा ना, दिमाग तो नहीं टूटा। तो नहीं सर, मैं ये सब आपको एक्चुअल चीजें बता रहा हूं जो मेरे पास आती हैं, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। सर मैं क्या करूं सर, मेरा तो लाइफ से मन ही उठ गया। अब क्या रखा है सफलता में, खुशी में, अब वो ही नहीं रही। अब मेरे बच्चे कैसे, मैं कहा तुम्हें दुनिया की पॉपुलेशन पता? कहता हाँ सर 7 बिलियन है। तो मैंने कहा आधी लड़कियां हैं, उसमें से चलो कुछ तुम्हारे एज की मैचिंग नहीं है, पर कम से कम
1 बिलियन तो है, सिर्फ 100 करोड़ ऑप्शन है तुम्हारे पास, और तुम रो रहे हो। हाँ, और वो घूम रही है कैफे कॉफी डे में, सोच भी नहीं रही तुम्हारे बारे में, और तुम एग्जाम नहीं पढ़ रहे। अब कई, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों को ब्रेक, और ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ भी होता है। सो इट्स द बोथ वेज। हार्ट ब्रेक हो गया तो 6 महीने वेस्ट, 1 साल वेस्ट, 2 साल वेस्ट। नहीं सर, मैं डिप्रेस हो गई हूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कैसे फिजिक्स पढ़ूं? क्यों भाई, फिजिक्स की क्या गलती है? फिजिक्स ने तुम्हारे साथ धोखा दिया है, वो ही तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे लक्ष्य, इनको अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाओ, समझे तुम? ये आशिकी जो है ना, ये बाद में आती जाती रहती है, ये टाइम नहीं आता। यूपीएससी का एग्जाम नहीं आप ब्रेकअप करके किसी और के साथ कर लोगे, ये नहीं हो सकता। वो तो वही 3-4 अटेम्प्ट आएंगे अगर आपको यूपीएससी करना है फॉर एग्जाम्पल। यहां मतलब लोग, आशिकी की कोई लिमिट नहीं है सर, है ना सर? 60 में भी हो जाती है। वो बधाई हो पिक्चर देखी ना, हिट पिक्चर है। आई एम जस्ट सेइंग कि जो क्रूशियल टाइम है, ठीक है बना लो थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमना घामना पिक्चर है, ये ठीक है, लेकिन इतनी अटैचमेंट मत रखो। वो अटैचमेंट रखनी है अपने गोल से रखो, क्योंकि अगर उसने आके तुम्हारा दिल तोड़ दिया, या फिर तुम्हारा बहुत ऐसे उसी में, अच्छा कई दूसरा भी होता है, सर उसने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे कहती है तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो, तुम मुझे टाइम दो, तुम मेरे साथ चैटिंग किया करो, फिर मुझे कॉफी पिलाओ, फिर पिक्चर दिखाओ, और कल फिर से करो। मैं कहा यार तुझे तो इंजीनियर बनना था। हाँ सर, लेकिन अब वो कह रही है तो मैंने कहा पेपर में भी यही लिखा ही हो कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, क्योंकि वो कह रही थी कि घूमने चलो। तो ये उल्टा भी होता है, प्यार का गायब होना, बहुत ज्यादा प्यार में, ये सब डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, आप सोच लो करना है कर लो, पर बाद में बिल आएगा। वो बिल ये आएगा कि आपका करियर नहीं बनेगा, और पूरी जिंदगी वो बिल भरते रहोगे। यू नो, प्यार से बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जाती, प्यार से बैंक का ईएमआई नहीं भर सकते, प्यार से घर नहीं खरीद सकते। एक करियर होगा तो शायद ये सब कर सकते हो, और फिर प्यार भी मिल जाता है, पर ये सब करोगे तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्या है? पढ़ो, जोर की यार। फेलियर पेन से मिलता जुलता है, पेन का बड़ा भाई। पेन तो मतलब कुछ भी काम करते हो तो पेन होता है। फेलियर एक अलग ही इंसान चीज है। जब आप किसी भी रास्ते पे चलते हो, कोई भी गोल बनाते हो, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, कुछ आप जिंदगी में जाना चाहिए आपको, ये जरूर आता है 100%। अगर आप चाहते हो ये ना आए ना, तो कुछ मत करो, तो नहीं आएगा। कुछ नहीं करोगे तो सक्सेस भी नहीं आएगा, फेलियर भी नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा भी कुछ लाइफ में बनना है, कुछ भी चाहिए आपको, खुशी भी चाहिए, मैं कहता हूं, छोड़ो पैसे छोड़ो, खुशी भी चाहिए, ये तो आएगा ही। अगर आपको रिलेशनशिप्स की खुशी चाहिए तो कुछ रिलेशनशिप फेल होंगे। अगर आपको बिजनेस की खुशी चाहिए तो कुछ बिजनेस फेल होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफिस का काम की लोग तारीफ करें तो 2 बार आपको गाली भी पड़ेगी। आप चाहते हो पढ़ाई में आपके अच्छे नंबर आए तो 2-4 बार खराब भी आएंगे। जहां एफर्ट डालोगे वहां पे ये आएगा। प्रॉब्लम यह है कि लोग इससे बहुत डरते हैं, बड़ी गंदी चीज होती है। फेलियर मतलब पेन का 10 गुना, बिकॉज आपने पेन लेके मेहनत की, तो अब आपका मजे का टाइम था, वो था सक्सेस, पर वो सक्सेस नहीं आया, और पेन आ गई, पेन किया और पेन आ गई। सर ये कैसा है, तो इंसाफ नहीं है, पर दुनिया ऐसी है। अगर फेलियर आ रहा है बार बार, इसका मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब आप लगे हुए हो, तो एक दिन शायद सक्सेस भी आएगा। आप कोई भी देख लो, हुआ है ना विराट कोहली भी 0 पे आउट, उस दिन अच्छा लगता होगा उसे, हारे थे हम वर्ल्ड कप अभी,
बिल्कुल बिना बात के स्टूपिड मैच था, किसी को याद है? जो क्रिकेट लवर्स हैं यहां, एकदम यूजलेस, ऐसे ही हार गए, चलो यार मन नहीं कर रहा, हार जाता है, ऐसी फीलिंग है। मतलब ऐसा नहीं था कि, एंड आई एम श्योर ही फेल्ट टेरेबल। ठीक है वो विराट कोहली मान्यवर वगैरह चल रहा है ये वो, पर अंदर से तो बुरा लगा ही होगा। ही मस्ट हैव फेल्ट लाइक फेलियर दैट डे। अब क्या करें, छोड़ दे क्रिकेट। अगर आपका दोस्त होता है विराट, बोले यार मैं अब हार गया यार, इतना गंदा लग रहा है, क्या बकवास है, मैं छोड़ रहा हूं, आप बोलोगे ना नहीं खेल। लोग फेलियर के डर में कुछ करते नहीं है, या थोड़ा सा भी फेलियर आता है तो गिव अप कर देते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आप रिलेट कर सको। लोग कहते हैं अब यार अच्छा ठीक है, अब चेतन अब तुमने मोटिवेट कर दिया, अब कल से हम फिटनेस करने वाले हैं, कल से डाइट चालू, और सुबह हम जॉगिंग जाएंगे, और सुबह आप दिन भर आप रहते हो घर पे, सैलेड खाओगे, अच्छा हेल्दी खाना खाओगे, शाम को पार्टी हो गई, गए गुलाब जामुन आ गए, किसी ने कहा सर टेस्ट तो कर लो, यहां की फेमस है। इंडिया में आधा कैलोरीज तो ट्रेड से ही आता है, टेस्ट से आता है, खा थोड़ा रहे हम। आपने खा लिए गुलाब जामुन, आपको अच्छे लगे, राइट, लेकिन आपको फिर गिल्ट हुआ, आपने कहा यार ये क्या हो गया यार, मेरी डाइट खराब हो गई। सुबह उठ के आपके जॉगिंग जाना था, फिर आपने कहा यार सोचो अब मेरी कल खराब हो ही गई है डाइट, तो जाने देते, अब मैं सो ही जाता हूं, उठ के पराठे खाऊंगा। ऐसे काम हम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन देखा अच्छे नहीं हो पा रहा है या मिस हो गया, पार्टी चले गए, ये अलग चलो छोड़ ही देते हैं। जानते हो क्या इक्विवेलेंट है? आप सड़क पे चल रहे हो और चलते चलते आप कीचड़ में गिर गए, और आप कीचड़ में गिर गए और आपने कहा यार अब मैं गिर गया हूं तो थोड़ा और लौट लेता हूं। क्या करना चाहिए आपको? आपको उठ के नहाना है, कपड़े बदलने और आगे बढ़ना है। तो फेलियर भी जब भी आपकी लाइफ में आया, मैं 100% कह रहा हूं आप सबकी लाइफ में कभी ना कभी आया है, आपको बस उठ के नहा के कपड़े बदल के आगे चलना है। ये लोग नहीं कर पाते और फिर सफलता भी नहीं आती। ट्रेन है, स्टेशन में फेलियर फेलियर फेलियर, फिर सक्सेस आएगा, और पता नहीं मुझे कब आएगा, लेकिन अगर लगे रहोगे, बैठे रहोगे ट्रेन में, तभी आएगा। नहीं करोगे, उतर जाओगे तो ना फेलियर आएगा ना सक्सेस आएगा, बीच में ही कहीं फंस के रह जाओगे, राइट। नेक्स्ट, ये थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता था क्योंकि ऑडियंस बहुत वाइड वैरायटी की है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर, बट इवन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड फॉर सम ऑफ यू मे हैव योर ओन किड्स। ये कुछ बातें जो हमारे स्कूलों में नहीं बताते, गोल्स बनाना, लंबी मेहनत करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फेलियर को समझना, पेन से नहीं भागना, ये कुछ, इसमें कोई इंटेलिजेंस, इसमें कोई टैलेंट, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कुछ सिंपल बातें हैं लाइफ की जो लोग भूल जाते हैं, और उन्हें लगता है यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा लाइफ में कुछ। आप ये सब चीजें अगर छोटी छोटी ये लाइफ की बातें समझ जाओगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट and I hope all of you do really well in life, and thank you once again, big honor to be here.